उनका जो शव का जो स्थिति जो दिख रहा था, मान ले आप मतलब कह लीजिए कि मतलब अर्धनग्न स्थिति में जो रही, उसके साथ मतलब हत्या हुई है, उसके साथ दुष्कर्म भी हुई होगी, इसकी मतलब संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जिस स्थिति में उनकी लाश थी। उनका चेहरा के पास आपका मतलब चोट का निशान मतलब धब्बा है, हाथ में मतलब लगा के किसी ने पकड़ रखा है, पैर में चोट के निशान है। और उसके बाद जिस पंखा से वो जो मतलब रस्सी हुआ है, वो पंखा का जो मेन ये पर नहीं, पंखा का जो पंख जो होता है उसमें है, और उसका जो डेड बॉडी है पूरा घुटना में लगा हुआ है, मतलब घुटना से पूरा सटा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ें जो चीख चीख कर कह रही है, और उसके साथ साथ उसके जो मुंह से नाक से झाग निकल रहा है, ये तमाम चीज़ें एक कॉमन मैन को, एक आम आदमी को कह रहा है कि ये हत्या है। और उसके माता पिता, उसके गार्जियन भी इस बात को कहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, लेकिन उनके माता पिता के उन आवेदन पर या उस बात पर एक मतलब कहीं भी गौर नहीं किया गया। पुलिस महकमा ने इसको आत्महत्या के साबित करने में ही लगी हुई है। जब उसका पोस्टमार्टम होता है, पंचनामा होता है, तो उसके परिजनों का साइन, गवाह का हस्ताक्षर होता है, वो आपने नहीं कराया। और उसके बाद अगर मान ली आप गए हैं और आनंद फानन में करके आप उसको मतलब डेड बॉडी को आप निकाल दिए, उसके परिजन वहीं पर हैं, और डेड बॉडी को पहले आप निकाल दे रहे हैं, जबकि डेड बॉडी लेने ही उनके परिजन गए हैं। तो सीबीआई जांच करने में क्या आपत्ति हो रहा है? इवन कि हम तो कहेंगे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जो राज्य के मुखिया हैं, हर छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं, हर छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करके संज्ञान लेते हैं। इतनी बड़ी घटना है जहाँ पर कि आप कहते हैं कि मैं आदिवासी मुख्यमंत्री हूँ या आदिवासी का बेटा हूँ, तो आज यहाँ पर आपके महकमा के मतलब कह दे कि वो सरकारी महकमा की वो बेटी रही है, और उसकी जब हत्या हो जाती है और उस पर आप एक बार भी एक शब्द भी नहीं कहते। और आरोप इसलिए आप शायद नहीं करोगे कि आरोप लगा है आपके जो विधायक प्रतिनिधि हैं और आपके खासम खास, इसलिए और उस अब वो तो जांच का विषय है, किसने किया नहीं किया, लेकिन आप उसके प्रति एक भी संवेदना व्यक्त नहीं करने के आए हैं, ना ही कोई उनके सक्षम पदाधिकारी, उनके परिवार आए हैं, ना परिजनों को कोई सांत्वना देने आए हैं। जब भी आए हैं लोग डराने आए हैं, धमकाने ही आए हैं। जो लड़की छोटे से उम्र में एक अच्छा मुकाम हासिल करती है, मैं उनके परिवार वालों से मिली थी जब उनका मिट्टी था, उस समय मैं गई और कई बात सामने आई। अगर फ़ोटो आप देखेंगे, वीडियो बना है, उस फोटो को देखिए या फ़ोटो खींचा हुआ है, तो हमें लगता है पूरी तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, फिर मारा गया, बाद में उनको फांसी में लटका दिया गया। कोई भी लड़की अपने शरीर को खोल करके आत्महत्या नहीं करेगी, क्योंकि आदिवासी समाज एक आत्म सम्मान के साथ जीता है और अपना शरीर को नग्न होकर के कोई भी फांसी नहीं लगाएगा। सबको अपना इज्जत प्यारा होता है और इज्जत के साथ जीते हैं। मैं इतना कहूँगी कि रूपा को इंसाफ मिलना चाहिए, और उनके लिए हम भी मांग करते हैं, पूरा आदिवासी समाज मांग करता है। और मैं एक महिला होने के नाते कि उन्हें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और जो भी आरोपी हैं उनको तत्काल सज़ा के लिए सज़ा दिया जाए। और सबके सामने नाम आया है, पंकज जी का नाम सामने आ रहा है, तो सरकार कहती है कि हम आदिवासी का हितैषी हैं, लेकिन उनका एक शब्द नहीं बोलना रूपा तिर्की के बारे, तो ये और बड़ा संभव है। वो आईपीएस का भी तैयारी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं एक होनहार, एक तेज लोग को पचा नहीं, और लोग ने उनको हत्या कर दिए। और पूरा आदिवासी समाज और मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी भी रूपा तिर्की के साथ में है। तो मैं हेमंत सोरेन जी से आग्रह करती हूँ कि आप आदिवासियों को सम्मान दीजिए, आदिवासियों को संरक्षण दीजिए और रूपा तिर्की को न्याय दीजिए। खंड में मुझे आदिवासियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में नज़र पड़ रहा है, खतरे में दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी हैं, और उसी प्रदेश में एक आदिवासी महिला को जिस तरह से हत्या कर दी गई है और उस मामले को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर बहुत गहन चिंतन की ज़रूरत है।